मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सर्व सिद्धिप्रद कुंभ महाकुंभ नगर प्रयागराज में एक प्रकार से शुरू हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं सामने ये जो होर्डिंग लगा है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है और महाकुंभ प्रयागराज 2025 की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, ये स्थान है अकबर द्वारा बनाया हो वो किला, जो कि अब सेना के नियंत्रण में है। और इसके ठीक बगल में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर दिखाएं, इसके ठीक बगल में ये विश्व प्रसिद्ध अक्षय वट धाम है। ये प्रवेश द्वार आप सामने देख रहे हैं और इस प्रवेश द्वार से प्रवेश होके उस पावन पवित्र अक्षय वट के दर्शन होते हैं, जिसका महात्म्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने शब्दों में बताते हैं। महाकुंभ नगर में ऐसी अनेक अलौकिक चीजें आपको हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां आकर के इन सब स्थानों पर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन स्थानों का निरीक्षण कर लिया है और उनकी देखरेख में पूरा प्रयागराज महाकुंभ नगर लगभग अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। और इसके बाद शुरू होगा मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध करने वाला, इस्टेब्लिश करने वाला वो महाधर्मोत्सव, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मोत्सव में बदल दिया है। कर्मोत्सव में इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाकुंभ अब केवल एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रयागराज ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में विकास का एक कारण और कारक भी बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी टीम के वो सभी सदस्य जो कि यहाँ आने वाले दिनों में आपको लगातार स्क्रीन पर नजर आएंगे और महाकुंभ के नज़ारों का विवरण, नज़ारों का परिचयात्मक और परिदृश्यात्मक सारा चित्रण आपके सम्मुख लाएंगे। हम इनसे बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पवन पाल से। पवन पाल हमारे महाकुंभ नगर के रिपोर्टर हैं। पवन, जनता आपको देख रही है और आपसे जानना चाहती है कि क्या कुछ इस बार महाकुंभ में, जैसे कहा जा रहा है कि डिजिटल महाकुंभ होगा, स्वस्थ महाकुंभ होगा, स्वच्छ महाकुंभ होगा, हरित महाकुंभ होगा और ये महाकुंभ ऐसा होगा जिसमें 40 से 45 करोड़ लोगों के कदम ताल यहाँ गंगा तट पे होने वाली है। आप इस विषय में क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देना? देखिए, जो महाकुंभ की शुरुआत है वो औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री जी यहाँ पर करने वाले हैं। अगर बात की जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ की जो शुरुआत होती है वो समुद्र मंथन से होती है और यहाँ प्रयाग नगरी जो है ये बहुत प्राचीन नगरी है और यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ये बेहद खास है, क्योंकि जो पुण्य का जो कार्य होता है वो यहाँ पे आकर लोग संगम स्नान करते हैं। और यहाँ पर जो एक किला है, किला के बीच में जो यहाँ पर अक्षय वट धाम है, अक्षय वट में एक सरस्वती कूप है, वहाँ बट वृक्ष भी है जो कि बहुत प्राचीन बट वृक्ष माना जाता है। बहुत बड़े पहले यहाँ पर ऋषि मुनि यहाँ पर जो है तपस्या करते थे, जो कि आज उनको वरदान मिला है। जब पृथ्वी नष्ट हुई थी तब भी वो बट वृक्ष उसी स्थान पे था, स्थापित था। आज भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जो संगम स्नान करते हैं। अगर बट वृक्ष का दर्शन ना करें, सरस्वती कूप के जल का जो है पान ना करें, तो यह जो है उनका पुण्य का कम अधूरा माना जाता है। जी ठीक है पवन, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। एक तरफ ये बट वृक्ष है, हमारे कैमरा पर्सन ने अभी आपको दिखाया, और दूसरी तरफ इस बट वृक्ष के दूसरी तरफ वहां पर एक बड़ा सा कॉरिडोर लेटे हनुमान जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर बनाया गया है। लगातार गतिविधियां जारी हैं और लेटे हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर के चारों तरफ वो जो कॉरिडोर बनाया गया है उसका क्या महत्व है और किस हेतु बनाया गया है? देखिए, यहाँ पर जो लेटे हनुमान जी हैं, इनको यहाँ पर प्रयागराज में नगर कोतवाल भी कहा जाता है, क्योंकि जो नगर के लोग हैं वो उनकी सिद्धि है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी स्थापित मूर्ति है, बहुत प्राचीन काल की है। लोग यहाँ से जो धर्म से, आस्था से जुड़े लोग हो यहाँ पे आते हैं, उनका दर्शन करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ इनका दर्शन करने से जो भी मन वांछित फल होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इसको आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कितना बेहतर बना सके, क्योंकि यहाँ पर जो ये आकर्षण का केंद्र है वो लगातार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये कॉरिडोर आकर्षण का केंद्र रहेगा और यहाँ पर इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। क्या नाम दिया गया उस कॉरिडोर को जो कि लेटे हनुमान जी मंदिर के चारों तरफ बनाया गया है पवन? जी, इनका नाम दिया गया है हनुमान कॉरिडोर। हनुमान कॉरिडोर की खासियत यह है कि यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं संगम स्नान करने के बाद इनकी पूजा करते हैं। हनुमान कॉरिडोर, हम ले चलेंगे आपको हनुमान कॉरिडोर में भी। उससे पहले हमारे साथ हमारे लखनऊ के वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक
शर्मा मौजूद हैं। अभिषेक, आप प्रयागराज में लगातार बने हुए हैं, क्या कुछ इस महाकुंभ में आपको विशेष दिखाई पड़ रहा है? चाहे वो बात अक्षय वट की हो, चाहे वो बात हनुमान कॉरिडोर की हो, चाहे वो बात परेड थाना अलग से विकसित किए जाने की हो, अस्थायी मेला अधिकारी का कार्यालय बनाए जाने की हो, या फिर स्वास्थ्य शिविर जहां पर अगर आवश्यकता पड़े तो देश भर से आने वाले, दुनिया भर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करा दी जाए, ये सब आप लगातार देख रहे हैं। तो इस बार का कुंभ, महाकुंभ कैसे है और सर्व सिद्धि प्रद कैसे होगा ये? देखिए, सर्व सिद्धि के बारे में अगर आप कहेंगे तो किसी भी धर्म स्थल की बात की जाए और किसी भी धार्मिक उत्सव की बात की जाए, महोत्सव की बात की जाए, मन की जो शांति होती है, आत्मा की जो शांति होती है, उसके लिए जो नर रूपी मानव है, ये लगातार प्रयत्नशील रहता है। अगर अक्षय वट की बात की जाए, देखिए अक्षय वट के बारे में जैसे सहयोगी पवन ने बताया कि ये जब पृथ्वी का एक बार समूल नाश हो गया था, तब भी ये अक्षय वट यहीं पर मौजूद था। और अक्षय वट के बारे में दो चीजें और कही जाती हैं कि अक्षय वट की पत्तियों पे भगवान विष्णु विश्राम किया करते थे और अक्षय वट के नीचे यानी अक्षय वट की छाया में तमाम ऋषि मुनि ऐसे थे जो यहाँ पर ध्यान लगाते थे, सिद्धि करते थे और यहाँ पर जाप करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी भारत में धार्मिक आयोजन हो, महोत्सव हो, धर्मोत्सव हो, भगवान राम और माँ सीता के बिना वो अधूरा है। माँ सीता जब भगवान राम के साथ वन गमन के लिए निकली, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, उनको राजगद्दी मिलने वाली थी लेकिन उनको वनवास मिला, तो जब उन्होंने अपने पति धर्म निभाया भगवान राम ने और पत्नी धर्म निभाया माँ सीता ने, वो भगवान राम के साथ निकल पड़ी वनवास के लिए। तो जाते समय उन्होंने इसी अक्षय वट को प्रणाम किया था। और अहिबात, देखिए अवधी भाषा में कहा जाता है कि हमें अहिबाती होने का, अहिबात वर्ड, अहिबात माने सुहाग, सुहाग हमारा सुरक्षित रहे। देखिए कोई भी वो मानव रूप में आए थे और वो ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने पूरी परंपरा, पूरी मर्यादा का पालन किया। तो एक सुहागिन स्त्री चाहती है कि उसका पति हमेशा जीवित रहे, उसकी मृत्यु भले हो जाए लेकिन उसकी मृत्यु हो तो सुहागन रूप और उस आकांक्षा से अक्षय वट का दर्शन करने, यहाँ पर पूजन करने के लिए लोग आते हैं। अक्षय वट का दर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो देखिए अक्षय वट से वो बहुत प्रभावित है। देखिए सीएम खुद संत परंपरा से जुड़े हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हिंदुत्व के प्रति उनकी आस्था है और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते हैं। यानी ये अक्षय वट जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास नहीं हुआ था, उससे पहले ये आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु उपलब्ध नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर एक अलग व्यवस्था दिखती है। और हम केवल इसी की बात क्यों करें, इसको लेकर अगर अमरीन जी कहा जाए, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, बहुत सारी भारत में ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं। जैसे राम सेतु का उल्लेख रामायण में होता था, लेकिन राम सेतु को जब मोदी सरकार ने विस्तृत रूप दिया तो हर कोई राम सेतु जाने लगा, रामेश्वरम जाने लगा। तो ऐसे ही कई सारी ऐसी विशेषताएं थी कुंभ की, जो कुंभ में लगातार लोग आते थे लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानते थे। इस सरकार ने क्या किया है, देखिए हर कोई कहता है कि सरकार हिंदुत्व पर फोकस कर रही। इस सरकार ने जो अनटोल्ड स्टोरी कहा जा सकता है, अनकही कहानियां, अनकही बातें, उन सबको सामने लाया है। देखिए हनुमान जी, लेटे हनुमान जी के बारे में हर कोई जानता था प्रयागराज में, लेकिन हनुमान कॉरिडोर बनाना, ऋषि भरद्वाज के आश्रम के बारे में हर कोई जानता, लेकिन भरद्वाज कॉरिडोर बनाना, तो ये कॉरिडोर महज एक कॉरिडोर नहीं है। एक बात है, आस्था सबका विषय है, श्रद्धा सबका विषय है, लेकिन धर्मोत्सव को कर्मोत्सव में बदलने के लिए अलग से शक्ति चाहिए, अलग से मंशा चाहिए। और मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए सराहे जा रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। संजय पांडे हमारे साथ हैं, हमारे बहुत शानदार रिपोर्टर हैं। संजय, आप लगातार प्रयागराज में बने हुए हो, प्रधानमंत्री अब यहाँ आकर के उन स्थानों पर पहुंचेंगे, वहाँ उन स्थानों पर जो निर्माण कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन करेंगे। 7,000 करोड़ से अधिक का जो व्यवस्था है भारत सरकार की तरफ से इस महाकुंभ के आयोजन के लिए वो सौंपेंगे उत्तर प्रदेश वासियों को। उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अभी बात हो रही थी अक्षय वट की, उसका महात्म्य बताया हमारे साथियों ने, और बड़े हनुमान जी मंदिर पर जो हनुमान कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में बताया, भरद्वाज कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा संजय कि निश्चित रूप से आस्था और श्रद्धा पहले से है, लेकिन जब सरकारों की मंशा होती है, जब देश को चलाने वाली शक्तियां भी श्रद्धा और आस्था के साथ जुड़ती हैं और आम जन के साथ में अपने आप को एकाकार करती हैं, तभी धर्मोत्सव कर्मोत्सव में बदलता है। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल सर बताएं, क्योंकि ये कुंभ में हम लोग को आए हुए अभी दो तीन दिन हो गए और हम लोग देख रहे हैं कि योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, कितने दिव्य और भव्य और नव बनाने की तैयारी में है सरकार। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तैयारियों को जब आप देखेंगे तो आपको एक अलग सा एहसास होगा,
क्योंकि 40 करोड़ की जो जनता यहाँ पे आने वाली है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके नहाने से लेकर उनके जाने तक का ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना, यातायात को लेकर सरकार काम कर रही है, सड़क को लेकर काम कर रही है, स्वच्छता को लेकर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो साफ तौर पर ये बात दर्शाती है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, अगर कोई समस्या आती है तो सरकार उसके लिए खड़ी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो योगी सरकार का जो ये महाकुंभ को लेकर जो तैयारी है, हम लोग देख रहे हैं कि पूरी तरीके से अब पूरी होने वाली है। इसीलिए आज सीएम योगी भी निरीक्षण के लिए आ रहे हैं कि कोई अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उसको भी सख्त निर्देश दिए जाए और जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप आ रहे हैं, हम लोग इसमें अक्षय वट के पास खड़े हैं, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये किला है, अकबर के जमाने का किला था और आज इस पे सेना का अपना कब्जा है और सेना के उसमें नेतृत्व में सारी चीजें हो रही हैं। तो इस वृक्ष का भी अपना एक महत्वपूर्ण अहम रोल रहा है। ये बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, इस बार ये जो डिजिटल महाकुंभ को लेकर बात चल रही है, हरित महाकुंभ, स्वस्थ महाकुंभ, स्वच्छ महाकुंभ, और इसके बाद में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा महाकुंभ होने वाला है जहां पर 40 से 45 करोड़ लोग कदम ताल करने वाले हैं। तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले रखी हैं? वो अपने तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। जो भी आपको यहाँ पे बदलाव, जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो सब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए खुद वो कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, हर काम का रूपरेखा जो तैयार होता है उसका फिर जायजा लेते हैं कि कितना काम पूरा हुआ, कितना अभी अधूरा है, इसको और आगे कितने गति से काम हो जाए, उसके लिए तो योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को और अलग अलग स्टेट में जो इनके योगी सरकार के मंत्री, वो भी गए, लोगों को यहाँ पे निमंत्रण भेजा है कि आप लोग आइए और देखिए योगी सरकार के भव्य और दिव्य कुंभ को। तो इस बार जो जनता आ रही है आपको, और जो आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व ये कहिए कि डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है, तो ये धार्मिक उत्सव है। तो यहाँ पे भी योगी सरकार दिखाना चाहती है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल और है मेरा आपसे, और आप बहुत अच्छा उत्तर दोगे उसका। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, दिखाएं जरा। ये देखेंगे कि ये जो अक्षय वट के सामने हमारी फोर्स, हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है बड़ी संख्या में, और मुझे लगता है इसी बात को रिलेट करते हुए मैं बताना चाहूंगा, कैमरा पर्सन संजय के पास आएंगे, मैं बताना चाहूंगा कि संजय, सुरक्षित महाकुंभ भी एक शब्द सामने आया है। जब जहां 40 से 45 करोड़ लोगों की कदमताल होने वाली है, वहां पर सुरक्षा और व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस वाले जाने जाते हैं, बुलडोजर बाबा उनको नाम भी दिया जाता है। तो क्या हम मान के चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी व्यवस्था की है कि कुंभ पूर्णतः सुरक्षित और व्यवस्थित होगा? बिल्कुल अमरेंद्र जी, पूरी तरीके से सुरक्षित लग रहा है। पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इसको सिक्योर किया है, किले के रूप में तब्दील कर दिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो कुंभ क्या कहिए, पूरे प्रयागराज जिले में ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। आप देख सकते हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इसका उद्घाटन करेंगे हनुमान सेतु का, हनुमान कॉरिडोर का। तो उसके पहले ही देखिए किस तरीके का यहाँ पे फोर्सों का जमावड़ा लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। ठीक है संजय, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा मैं दोबारा से अभिषेक आपसे बात करूं, और मेरी बात संजय से जो मैं बात कर रहा था उसी को लेके होगी। आपने पूरा महाकुंभ नगर घूमा है, आपने चीजों को देखा है कि अलग से परेड पुलिस लाइन बनाई गई है, अगर से अलग से कुंभ थाना बनाया गया है, अलग से परेड थाना बनाया गया है, और चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी हमें दिख रही है। आप क्या मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में जब करोड़ों करोड़ की संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ आएंगे, बड़े बड़े स्नान पर्व होंगे, तब सुरक्षा और व्यवस्था को पूरी तरीके से मैनेज किया जा सके, इसकी तैयारी होगी पूरी? देखिए 20 स्पेशल ड्रोन हैं और ये ड्रोन उड़ाए गए हैं। श्रद्धालुओं के आने के पहले ये ड्रोन हवा में उड़ रहे हैं, अदृश्य हैं, लेकिन ये संपूर्ण 25 सेक्टर पर निगाह बनाए हुए हैं और एक क्लिक में एक एक डाटा, एक एक चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और सरकार ने जल पुलिस तैनात की है, नभ पुलिस तैनात की है, थल पुलिस तैनात की है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात जो है कि वो अदृश्य ड्रोन जो सब पर निगाह बनाए हुए हैं। देखिए कुंभ महाकुंभ है, लेकिन अभेद कुंभ है, और इस अभेद कुंभ को कोई भेद ना सके, इसके लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी की है। गूगल से लेकर एआई तकनीक से सबसे करार किया गया है, सबसे एमओयू हुए हैं, और जो स्पेशल ड्रोन उड़ाए गए हैं वो बिल्कुल निगाह रख रहे हैं उन बारीकियों पर, जिससे कुंभ के अभेद किले को, अभेद कवच को कोई भेद ना सके। इसके लिए व्यापक डिजिटलाइजेशन को सिक्योरिटी में ब्लेंड कर दिया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं।
हैं। डिजिटलाइजेशन को सिक्योरिटी में ब्लेंड कर दिया गया, एआई टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन सिक्योरिटी का सहारा लिया जा रहा है। उसके बाद आपने बोला कि जल थल नभ तीनों स्तर की सुरक्षा यहाँ पर दी जा रही है। एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी महाकुंभ का आयोजन किया और अब इस बार ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और इससे पहले यहाँ पर महाकुंभ नगर नाम का एक जनपद बन गया है, बाकायदे मेला अधिकारी को जिलाधिकारी का दर्जा मिल गया है। निश्चित रूप से उन्हें अब निर्णय लेने में, तत्कालिकता निर्णय लेने में तत्परता का कोई अभाव नहीं होगा। तो क्या ये महाकुंभ नगर का जो गठन किया गया है, ये इस महाकुंभ के आयोजन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मददगार साबित होगा? देखिए, बिल्कुल मददगार साबित होगा। अभी तक क्या था कि कुंभ का जो स्वरूप था वो बहुत विराट था। माना यह गया कि 4000 हेक्टेयर में इस बार कुंभ का ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अब स्थितियां ये विपरीत थी कि शहर का भी क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें है, कई सारे घाटों को शामिल किया गया है। तो इससे जो व्यवस्था है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 67 गाँव हैं, उनको मिलाकर महाकुंभ मेला एक पूरा एक अलग जनपद बनाया गया है, मेला जनपद बनाया गया है। और माना यह जा रहा है कि इससे जो मेला से संबंधित तैयारियां, जो मेला है वो बिल्कुल सकुशल संपन्न होगा। और बाकायदा देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपको 100 तक गिनती गिननी है तो आप 25 चौका 100 भी गिन सकते हैं और 1 से लेकर 100 तक गिन सकते हैं। तो 25 चौको 100 ज्यादा अगर गुणा करेंगे तो ज्यादा आसान है और त्वरित है। तो ऐसे में एक अलग से जनपद विकसित कर देना मेला समय के लिए, ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाए। बड़ी उपलब्धि है। जगदीश जी हमारे रिपोर्टर हैं, प्रयागराज के रिपोर्टर हैं जगदीश जी। जगदीश जी, आप पे हमने जानना चाहेंगे कि प्रयागराज नगर वासियों में, यहाँ शहर वासियों में, यहाँ जनपद के अन्य गांव के, जनपद के अन्य भागों के वासियों में, यहाँ का जो आम जनता है, यहाँ के जो आम नागरिक हैं, उनमें इस महाकुंभ के आयोजन में कितना उत्साह है? और यहाँ के व्यापारी गण, यहाँ के दुकानदार या यहाँ के जो अन्य रोजी रोजगार से जुड़े हुए, संसाधनों से कामकाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या लग रहा है कि ये महाकुंभ उनके लिए कितना लाभप्रद होने वाला है, उनके लिए कितना सिद्धिप्रद होने वाला है? बिल्कुल सर, हम बता सकते हैं कि जैसा कि जो महाकुंभ यहाँ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु यहाँ के लोग हैं, उनमें बहुत उत्साहित हैं कि चूँकि कुछ लोग इस तरह भी हैं कि उनके जीवन में पहली बार जो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। और अगर बात की जाए, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने बताया, हनुमान कॉरिडोर को लेके या अक्षय कॉरिडोर को लेके उन्होंने पूरी जानकारी दिया। जैसा कि अब सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ सुरक्षा के कड़े भी इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोग आने की संभावना बताई जा रही है। और अगर कुंभ अर्धकुंभी की अपेक्षा की बात की जाए तो इस बार महाकुंभ में लगभग 30 पुल बनाए जा रहे हैं और लगभग 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं और 7 पक्के घाट बनाए गए। अगर श्रद्धालु की बात की जाए तो प्रयागराज जिले में श्रद्धालु बहुत उत्साहित है, क्योंकि देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं। तो व्यापारी भी और जो यहाँ के जो लोग हैं श्रद्धालु, वो भी पूरी तरह से उत्साहित हैं। पवन पाल, मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने बताया कि 30 प्लाटून पुल बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा ढेर सारे स्थायी निर्माण किए जा रहे हैं, ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो इससे पहले नहीं थी वो प्रयागराज को मिल रही हैं, महाकुंभ नगर को मिल रही हैं, बाकी पूरे प्रयागराज को भी मिल रही हैं। परिवहन विभाग हो, विद्युत विभाग हो, सिक्योरिटी को लेकर पुलिस फोर्स हो या अन्य चीजों में भी लगातार ऐसे सुधार, ऐसी चीजें किए जा रही हैं जो कि महाकुंभ को बहुत सफलतम तरीके से आयोजित करें। आपका क्या मानना है कि मीडिया के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें मीडिया के लिए भी सुचारू व्यवस्था रखी गई है कि मीडिया अच्छे से कवरेज कर पाए, पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को इस मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को देखने का अवसर मिले? जो यहाँ आएंगे 40 से 45 करोड़, वो तो इसको देखें और इसका दर्शन लाभ ले ही, लेकिन जो यहाँ नहीं आ पाएंगे किसी कारण से, उन्हें भी ये दिखे कि ऐसी व्यवस्था मीडिया के लिए सरकार ने व्यवस्थित किया है। देखिए, अगर मीडिया की बात की जाए सरकार के द्वारा व्यवस्था देने की, तो सरकार यहाँ पर एक जो प्रत्येक व्यक्ति मेला में आएगा उसके साथ ही मीडिया को भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको टीवी स्क्रीन पर दिखाकर या प्रसारित करके पूरे विश्व में इस भव्य महाकुंभ को आशीर्वाद के रूप में जो प्रसारित किया जाएगा, तो इसके पुण्य के भागीदार जो मीडिया बंधु हैं वो भी एक अहम रोल उनका यहाँ पर रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर सुरक्षा की,
तो जो यहाँ पर हमारे जवान लगाए गए हैं उनको एक विशेष ट्रेनिंग विशेष रूप से उनको प्रशिक्षित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 40 करोड़ की जो जनता आएगी, 40 करोड़ की जो श्रद्धालु आएंगे, उनको एक सीटी और एक इशारे पर कंट्रोल करने का जो प्रशिक्षण दिया गया है, इसे माना जा रहा है कि हमारा जो ये महाकुंभ है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। खास बात में ये खास बात है कि एक सीटी पर और एक इशारे पर चीजें नियंत्रित हों, इसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। जैसा कि पवन पाल ने आपको बताया, संजय पांडे, आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे आयोजन देखे, अभी ये आयोजन होने को है, लेकिन इसकी व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं, इस पर काम लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंच रहे हैं। कुंभ के शुरू होने से लगभग 15 दिन 20 दिन पहले प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन, और उसके बाद इस कुंभ की शुरुआत होगी। और शुरुआत होने के बाद ये कुंभ अलौकिक हो, दिव्य हो, नव्य भी हो और सर्व सिद्धिप्रद हो। आपको क्या लगता है, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। योगी सरकार के रहते हुए योगी ने ऐसे कई सारे धार्मिक अनुष्ठान के, चाहे अयोध्या को लेकर रहा हो या फिर बनारस का कॉरिडोर रहा हो, फिर या ये महाकुंभ हो, लगातार योगी सरकार ऐसे कार्य करती रही है धार्मिक, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई मुसीबत नहीं आई है सरकार के सामने। सुरक्षा को लेकर हो या फिर व्यवस्था को लेकर हो या फिर किसी अन्य तरीके की जो जरूरत की चीजें हैं उसको लेकर हो, श्रद्धालु आराम से आते हैं, दर्शन करते हैं और इस धार्मिक उत्सव में शामिल होते हैं। तो हमें लगता है कि चाहे 35 करोड़ लोग आए, चाहे 40 करोड़ लोग आए, योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार है, प्रशासन तैयार है, शासन तैयार है और उन लोगों का भव्य स्वागत यहाँ पे इस बार महाकुंभ में देखने को मिलने वाला है। कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं, एक एक चीजों पर बारीकी से नजर बनाए हुए कि कहाँ पे क्या कुछ त्रुटि रहेगी, क्या कुछ अच्छा हो रहा है। तो अधिकतर चीजों पे हमें जो देखने को मिलता है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग बात कर रहे थे, तो सरकार पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि आप खुद में इस स्वच्छ कहे जाने वाले होने वाले महाकुंभ के लिए, हरित महाकुंभ के लिए, स्वस्थ महाकुंभ के लिए, डिजिटल महाकुंभ के लिए और सबसे बड़ी बात है सर्व सिद्धि महाप्रकुंभ के लिए, हमने एक अखबार में एक हेडिंग पढ़ी कि धर्मोत्सव को कर्मोत्सव मान रहे हैं मोदी योगी। तो आपकी नजर में कितना धर्मोत्सव ये कर्मोत्सव में इस बार तब्दील होगा? बिल्कुल तब्दील हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पीछे जो पोस्टर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें साफ साफ लिखा है कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनके अंदर आस्था है, आस्था से सरोबार लोग पहुंचेंगे, डुबकी लगाएंगे गंगा जी में। और ये माना जाता है कि मोक्षदायिनी होता है गंगा जी में। इस बार महाकुंभ में अगर जो लोग आते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हनुमान कॉरिडोर का जिस प्रकार से उद्घाटन हो रहा है, हनुमान जी के भी दर्शन पाएंगे, मन वांछित उनकी कामनाएं पूरी होंगी। तो पूरी तरीके से योगी सरकार इस महाकुंभ को सफल बनाने वाली है और भव्य और दिव्य होने वाला है। जैसा कि कहा जाता है कि भारत मात्र एक भूभाग नहीं है, मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। और ऋषि मुनियों ने कहा है कि भारत का कंकड़ कंकड़ शिव है। और माँ गंगा के बारे में कहा जाता है कि उनका बूंद बूंद मोक्षदायी है। तो जिन गंगा के पवित्र तट पर, यमुना के तट पर और सरस्वती के तट पर, संगम पर यह कुंभ आयोजित हो रहा है, मुझे लगता है पूरी दुनिया से वाकई 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आकर के इस सर्व सिद्धिप्रद महाकुंभ का आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ अपने जीवन में पूर्ण प्रताप प्राप्त करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा खुद इस धर्मोत्सव को कर्मोत्सव बनाने में लगे हुए हैं, यह शायद सर्व सिद्धिप्रद कुंभ ही साबित होगा। अपनी टीम के साथ और वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, महाकुंभ नगर प्रयागराज से।